आज आप इरेशनल नंबर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सीखेंगे जी कोई जो नंबर है इसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। जैसे रूट 6 है, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। जैसे 2 + √5 है, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले कुछ डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ पर जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को यहाँ पर लिख कर रख दिया है, इसको समझा देते हैं, साथ ही यहाँ पर क्लियर करते चले जाएंगे। पहला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप 1C में भी देखे थे, क्या था उसमें वहां भी बता दिए थे इसका डिफिनेशन। यहाँ देखिए, द नंबर विच आर एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डजंट इक्वल 0। जहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी भी नंबर को हम जब p/q के फॉर्म में लिख लें, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जिस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखा देते हैं रेशनल नंबर का। जिस तरह से ये हो गया 4/5 हो गया, देखिए p/q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। क्या ये 10 भी है, क्या 10/1 लिख सकते हैं 10 को। इस तरह से 10 भी क्या है, 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता है, इसलिए 10 को क्या बोलेंगे हम, रेशनल। क्यों, तो इसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए ये भी रेशनल है। अगर कुछ और ले लीजिए, 9/6 ले लीजिए, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। जीरो, जीरो क्या है एक, ये भी रेशनल नंबर है। क्योंकि जीरो को 0/1 भी लिखेंगे तो भी क्या होगा, ये जीरो ही होगा, क्योंकि नीचे में सब नीचे में क्या रहता है, 1 रहता है। इस तरह से आप रेशनल नंबर देख लिए किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एक टर्म इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसेबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये दो टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। आप इससे पहले क्या देखे थे, नॉन टर्मिनेटिंग देखे थे, लेकिन वहां पर रिपीटिंग देखे थे, नॉन नहीं देखे थे। अगर सिर्फ रिपीटिंग आता नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में, अगर रिपीटिंग आता तो क्या हो जाता है, फिर रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाता। एक नन लगने से क्या हो गया, इरेशनल नंबर। डेसिमल व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ना तो टर्मिनेट होगा, ना ही रिपीट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख लीजिए। एग्जाम्पल जिस तरह से आप 0.01, 001, 0001, 401, इस तरह से जिसको लिख लें। देखिए यहाँ पर ना तो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट होने का मतलब क्या, पॉइंट के एक निश्चित प्लेस पर जाते जाते रिमाइंडर को 0 हो जाना, तो टर्मिनेट हो गया। रिपीटिंग का मतलब क्या, कोई नंबर बार बार रिपीट करे पॉइंट के बाद, उसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। नन टर्मिनेट तो बोलेंगे ही, साथ में रिपीटिंग बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, नन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। यहाँ पर 01 आया है, यहाँ पर 001 आया है, यहाँ पर 0001 आया है, यहाँ पर 401 आया, इस तरह से चलते रहा। इसको रिपीट नहीं बोलेंगे। अगर हर जगह 0101 रहता तो बोलते 01 रिपीट कर रहा था, तो रेशनल हो जाता। आप समझ गए हैं, इसका प्रॉपर्टीज आगे बताएंगे। आता है अभी एक टर्म रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इंक्लूड ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एक का क्या है, कम्बिनेशन है, रेशनल और इरेशनल का एक कम्बिनेशन है, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। और कोई नंबर दे दिया, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इरेशनल होगा तो भी आप रियल नंबर बोल सकते हैं उसको, इरेशनल होगा तो भी आप रियल नंबर बोल सकते हैं। चलिए इसके प्रॉपर्टीज पर आगे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज पर। अभी आपको रियल नंबर के बारे में बता रहे थे, चलिए रियल नंबर को थोड़ा सा एक शॉर्ट लेते हैं यहाँ पर। अभी रियल नंबर देखे थे आप, रियल नंबर, रियल नंबर का दो टाइप आपको क्या बताए थे, एक रेशनल और इरेशनल का सेट ही क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। इधर एक हम रेशनल नंबर लिख लेते हैं, रेशनल नंबर। रियल नंबर दो टाइप का, एक रेशनल और एक इरेशनल। इरेशनल नंबर, चलिए यहाँ पर रेशनल में भी क्या देखे हैं, इसका भी दो टाइप देखे हैं। एक आप पढ़े हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक पढ़े नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पढ़े हैं। इसमें भी आप क्या पढ़े हैं, जिस तरह से रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में रहना चाहिए, p/q के फॉर्म में रहना चाहिए। रेशनल नंबर भी टू टाइप का पढ़े हैं आप, इसका भी एक शॉर्ट देख लीजिए। रेशनल में पहला क्या पढ़े हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग
डेसिमल्स, ठीक है। एक पढ़े हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट नहीं होता, डेसिमल्स। इतना तक तो आप जानते हैं। चलेंगे किस में, इसमें। इसका ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि इसका जरूरी पड़ेगा आपको। और टर्मिनेटिंग में आप क्या देखे थे, जिस तरह से हम 4.5 लिखे, 5 के बाद आगे ये नहीं जाएगा, 5 के बाद आगे नहीं जाएगा, यहीं पर हम छोड़ दिए हैं। इसको बोलेंगे क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। जिस तरह से यहाँ पर 2.3 लिखे हैं, यानी 2.3 लिखने का मतलब क्या हुआ, इससे आगे नहीं जाएगा। 4.672 लिखे हैं, इसका मतलब डॉट डॉट नहीं दिए, इससे आगे नहीं जाएगा। इस तरह के डेसिमल को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर और देख सकते हैं आप, जिस तरह से यहाँ पर हम 2 बाय कोई नंबर ले लेते हैं, 8 ही ले लेते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होता है, जब डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0.8 2 जा 16, 8 4 जा 40, 8 4 जा 40, यानी 0.24 आया। 0.24 है, इसके बाद तो इसका रिमाइंडर जो बचा है 0 बच गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। और आपको देखने से ही बता दिए थे ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे देखे थे, जब यहाँ पर डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या रहे, जब इसका फैक्टर निकालते हैं, या तो 2 का ये बेस बनाए, या 5 का बनाए, या दोनों का बनाए, तो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ तक आप देखें। अब आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। इसमें देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल में 2.73 लिख दिए हैं। अगर इस पर रेकरिंग दे देंगे, मतलब 73 बार बार आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। यहाँ पर 73 बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह का फॉर्म जो रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और देखिए 6.25 पर रेकरिंग दे देंगे, 9.1 पर रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है जिस पर रेकरिंग दी है। इसका देखिए किस फॉर्म में ये रहेगा, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो किस फॉर्म में रह सकता है। जिस तरह से हम यहाँ पर 1/3 लिखे हैं, 1/3 लिखने का मतलब क्या, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, इसका पॉइंट में हम लाएंगे डेसिमल, तो क्या हो जाएगा, 0.33 जा 9, फिर बच गया यहाँ पर 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। इस तरह से 3 बार बार आ रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, 0.3 पर रेकरिंग लिखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हुआ है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पर रिपीटिंग लगा दीजिए, रिपीटिंग डेसिमल। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर में, मतलब इसके अलावे जो भी आ जाएगा सब क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसका प्रॉपर्टीज भी यहीं पर कुछ बता देते हैं। प्रॉपर्टीज पहला क्या हो जाएगा, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग टिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसमें कहा गया है प्रत्येक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जब होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम आपको इससे पहले बताए थे, जिस तरह से कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, 2.12 लिए, ठीक है, फिर लेते हैं 112 लेते हैं, फिर लेंगे 111 लेंगे, फिर 412 लेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं, 12 आया है, 112 आया है, 1112 आया है, 412 आया है। इस तरह से सिलसिला इसका जारी रहा है। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेट, क्या लिखे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट है, और ए रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट तो ए वाला नंबर हो रहा है, ए नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ये चीज समझिए किस फॉर्म में रहेगा, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी में आप देख लेंगे, ये तो आप समझ गए हैं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा रेशनल। रेशनल में ही या तो ए होगा या ए होगा। परफेक्ट स्क्वायर जैसे नहीं होगा, जिस तरह से हम लिखते हैं √3, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। √6 लिखे, 6 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है,
इसी तरह से हम लिख सकते जैसे 9 लिखेंगे, 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 9 नहीं हो सकता इरेशनल। इसके जगह कुछ और लेते 10। इस तरह से ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तीसरा पॉइंट देखेंगे आप, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लिखेंगे यहाँ पर नॉट अ क्यूब रूट, साथ में क्या नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर रूट में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 2 है, स्क्वायर रूट इसको बोलेंगे। यहाँ पर 3 देंगे, अगर 3 नहीं देंगे तो फिर रूट में आ जाएगा, डायरेक्ट बोलेंगे इसको स्क्वायर रूट। क्यूब रूट ऑफ 5, क्या 5 क्यूब रूट है, परफेक्ट नहीं है, इसलिए क्या होगा ये, इरेशनल नंबर। जिस तरह से क्यूब रूट ऑफ 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना कि क्यूब रूट है, ठीक है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 6 लिखें, ये सब भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट ने जिस तरह यहाँ 1 लेते हैं, 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, 1 नहीं आएगा। 27 ले लेंगे जो क्या है 3 का परफेक्ट क्यूब है, वो भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक जब आप समझ गए हैं तो एक पॉइंट और बच गया है, इस पॉइंट को भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक पाई होता है, आप सर्कल में पाई बहुत सुने हैं, ये पाई जो है, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन पाई का वैल्यू जो होता है, क्या होता है, 22/7। वो वैल्यू जो होगा 22/7 वो हो जाएगा रेशनल, उसको इरेशनल नहीं बोलना, सिर्फ अगर पाई दे दें सेम ऐसे ही पाई, तो आप बोलेंगे इरेशनल है। क्योंकि जब पाई का वैल्यू आप 22/7 होता है ना, 22/7 ये आपका रेशनल है, याद रखना है क्या है, रेशनल है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बार बार चेंज होते हुए आगे बढ़ जाएगा, इसलिए इसको बोला गया क्या, इरेशनल नंबर बोला गया। इसको आपको ध्यान रखना है फोर का। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। चौथा प्रॉपर्टीज है पाए क्या है, इरेशनल नंबर है। इतना चीज अगर याद है आपको तो आपको रेशनल और इरेशनल पहचानने में, या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पहचानने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से अब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट में रेशनल नंबर को, जो कि आपको दिखा दे रेशनल नंबर को डिफाइन करके, या बुक से भी आप, बुक में भी इसका डिफिनेशन दिया हुआ वो भी सिंपली लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है इरेशनल नंबर, वो भी अभी दिखा दिया आपको। थर्ड दिया हुआ पार्ट, रियल नंबर्स, रियल नंबर भी आपको बता दिया है, दोनों का सेट होता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है इरेशनल है कि इरेशनल है। चलिए पहला इसमें है पार्ट, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, 22/7 क्या दिया है, 22/7 ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। सबसे पहले ये किस फॉर्म में लिखा गया है, p/q के फॉर्म में है, आप सिंपली क्या बोलेंगे, इसको रेशनल नंबर है। लेकिन पाई, पाई के बारे में बता दी रेशनल है, ये किस फॉर्म में है तो p/q के फॉर्म में, तो आप क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है 3.1416, 3.1416 ये कौन सा नंबर है। यहाँ पर देखिए 1416 के बाद आगे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ तक आने पर ये रुक गया है, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आप क्या जानते हैं, वो भी रेशनल नंबर का है, क्या है, पार्ट है, इसको भी क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका 3 का। 3 में कहा गया है पाई दिया है, ओनली पाई। अभी तुरंत बताएं पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट का फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में दिया हुआ है 3.142857, 3.142857 पर रेकरिंग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है, डिजिट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, तो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 5.636363, 5.636363 डॉट डॉट इस तरह से दिया हुआ है। इससे आपको क्या लग रहा है, 63 देख रहे हैं बार 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 आ रहा है। हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.63 पर रेकरिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार आ रहा है। ये क्या हो गया, ये देखने से पता चल गया हो क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है सिक्स पार्ट देखेंगे इसका। सिक्स पार्ट है 2.04004, 2.04004, 0004 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ सिक्स का। इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 04 आया, यहाँ 004 आया, यहाँ 0004 आया, इसके बाद क्या आएगा, 404 आएगा। इस तरह से ना तो टर्मिनेट हुआ है, ना ही रिपीट हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया है। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट सेवंथ पार्ट इसका देखेंगे। सेवंथ पार्ट में दिया हुआ है 1.53, 533, 1.53, 533, 5333, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, 53 आया लेकिन 533 आया, फिर 5333 आया, रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप इसको, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। अब सेवंथ हो गया है, एट्थ पार्ट देखेंगे। एट्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3.12, 3.12, 122, 122, इस तरह से। ये भी क्या हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हुआ है, ना ही रिपीट हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर हर बार चेंज हो रहा है वैल्यू। इसको भी बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है। अब नाइन्थ इसका देखेंगे। नाइन्थ में √21 दिया हुआ। अभी आपको एक प्रॉपर्टी दिखाए थे, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। क्या 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। क्योंकि इसका जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या होगा, इसका चेंज होते हुए चला जाएगा, ये कभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये आएगा। और नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 3। टेंथ पार्ट यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 3। क्या 3 परफेक्ट क्यूब रूट है, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से टूक में टोटल 10 क्वेश्चन था। आपको प्रॉपर्टीज में सारी चीज हम बता दिए थे, उसी को यहाँ पर रेशनल और इरेशनल सिर्फ दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। आपको √2 और √3 के बीच का एक क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। किसके बीच में, 3 नंबर का क्वेश्चन है। √2 और √3 के बीच में क्या निकालना आपको, एक रेशनल नंबर निकालना है। क्या आपको पता है √2 और √3 कैसा नंबर है, तो √2 क्या है, ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कोई भी एक भी इसमें नहीं है, इसलिए कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सबसे पहले आप इसके बीच का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना। आपको √2 और √3 का वैल्यू याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, नहीं होता है तो आपको निकालने के लिए सिखा देते, ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या करते हैं आप, ये 2 है, 1 से ये लग जाएगा। आप क्लास 8 में ही पढ़े हैं, सिखाने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ देखिए। 1 से लगेगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 यहाँ प्लस करके लिखते हैं, 1 टाइम में लगा है तो 1 1 जा 1 यहाँ पर। अगर 2 से लगाते क्या हो जाता, 2 2 जा 4 हो जाता, इससे ज़्यादा हो जाता। यहाँ पर जो लिखेंगे वही नंबर यहाँ भी होना चाहिए।
2 - 1 क्या हो जाएगा 1। अब तो नहीं लगेगा तो यहाँ क्या करेंगे पॉइंट देंगे, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, डिवाइड में 1 जीरो, इसमें डबल जीरो आता। अब देखिए कितने बार में लगेगा, 4 टाइम लग जाएगा, यहाँ पर 4 देंगे तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। 24 4 जा 96 हो गया, 5 टाइम में ज़्यादा हो जाता। इसको प्लस करके यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 - 6 4, 9 - 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर लिखना चाहिए हमें, यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। ये फिर कितने बार में लगेगा, तो 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम में लगाएंगे। ये इसमें कितना हो जाएगा, 281 ही हो जाएगा। 10 - 1 9, 9 - 8 1, 3 - 2 1, ये हो जाएगा 282। ये 1 टाइम में लगा 1.41। इसके बाद फिर डबल जीरो देंगे, मतलब बढ़ते जाएगा, कभी नहीं ये टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा ये, क्योंकि रेशनल नंबर है। चलिए इसका हम इतना दूर आगे बढ़ना नहीं, इसी पर लिख देते हैं 1 पे। इसके बाद 4 टाइम में लग जाएगा, 1.414 लिख देते हैं यहाँ पर। इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1.414। ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, इसलिए ये आगे बढ़ते जाएगा, जैसे आगे बढ़ाएंगे उसको ये बढ़ते जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। इसी तरह से √3 का निकाल के दिखाते हैं यहाँ पर। 1 से लगेगा ये भी, 1 1 2, 1 1 जा 1, 3 - 1 2 हो गया, पॉइंट लगाए डबल जीरो आया। ये कितने बार में लगेगा, 6 टाइम में कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 8 टाइम में, 8 2 जा 16, 64, 8 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम में लगाइए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 4 18, ये 11 हो गया। यहाँ पर 7 7 14 2 1 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर डबल जीरो आ जाएगा। ये कितने टाइम में लग जाएगा, ये 3 टाइम में लग जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, 1.73। और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा ये। इसको भी लिख देते क्या, 1.73 डॉट डॉट कर देते हैं, क्योंकि बढ़ रहा है, इरेशनल नंबर है। आपको इसके बीच में क्या लिखना है, रेशनल नंबर लिखना है। रेशनल नंबर कैसे होगा, 1.41, यहाँ पर 1.4 को ही देखिए क्योंकि दो दो में ही काम हो जाएगा, यहाँ पर 1.7 में ही देखिए। इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में जैसे चेंज किए हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में जैसे लिखे हैं, तो इसको 1.4 ले लेंगे, इसमें से इधर 1.7 ले लेंगे, 1.7 ले लेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में ला लिए हैं। यानी इसके बीच का आपको क्या लिखना है, इसके बीच का रेशनल नंबर लिखना है। इसके बीच में क्या सब नंबर आता है, 1.5 1.6, क्या आता है बीच का नंबर, 1.5 1.6 आता। और भी बहुत सारे नंबर आएगा जिससे इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो मान के चलिए 1.41 निकाल लेते हैं, इसमें से 1.73 निकाल लेते हैं, वो भी तो रेशनल नंबर के फॉर्म आ गया। उसके बीच का लिख देते तो बहुत सारा निकल जाता, उससे भी ज्यादा निकालने का मन होता, फिर आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको रेशनल फॉर्म में जैसे आगे बढ़ रहे हैं, 1.5 से हम निकालते हैं, एक ही बोला गया है, कोई एक ही लेना है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, इस पर टेंशन नहीं लेना आपको। 1.5 है तो क्या हो जाएगा, 15/10, पॉइंट हट गया है, इसको कटा के लिख दीजिए 3/2, क्या आ गया, रेशनल नंबर। इससे निकाले तो ए आया है, अगर इससे निकालेंगे तो क्या होगा, 1.6 है तो क्या लिखेंगे, 16/10, इसे भी कटा देंगे तो हो जाएगा 8/5। एक ही लिखना है, कोई एक आंसर लिख दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे हैं, यहीं पर लास्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।